नमस्कार बच्चों, मैं आदर्श कटार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज का जो लेक्चर है आपका वो आर्टिकल के ऊपर है। और एक क्लास हम लोग आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर भी चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आर्टिकल से रिलेटेड है उसके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के बारे में बात करें तो इसमें एक रूल आपका आता है जिसमें क्वेश्चंस आपके सामने ही देता हूँ। मोस्टली दो ही क्वेश्चन पूछता है। एक वो आपसे लिखता है कि द माउंट एवरेस्ट, और एक वो आपके सामने लिखता है द हिमालयाज। द हिमालयाज। अब जब हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं या हिमालयाज की बात करते हैं तो इन दोनों में फर्क क्या आता है उसको हम समझते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जैसे आपसे दो ही क्वेश्चन क्योंकि पूछता है, या पूछता है कि माउंट एवरेस्ट के साथ द आएगा कि नहीं आएगा, और हिमालय के साथ पूछता है कि द आएगा कि नहीं आएगा। तो हम जब दोनों की बात करते हैं, या माउंट एवरेस्ट की बात करें या हिमालय की बात करें, तो इसके समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट बस इतना सा ही है कि जैसे हम बात करते हैं आपसे और हम आपसे कहें कि जैसे दो चीजें होती हैं, अगर कभी भी आपको किसी भी माउंटेन यानी किसी भी पर्वत का अगर आपको नाम मिल जाता है, किसी भी पर्वत का नाम अगर मिल जाए तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर पर्वत एक श्रेणी है, एक रेंज की बात करेंगे तो वहां पर आर्टिकल द आता है। तो रूल क्या है आपका? रूल ये है कि जैसे अगर हमें किसी भी माउंटेन का नेम मिलेगा, अगर हमें मिलता है द नेम ऑफ द माउंटेन, द नेम ऑफ द माउंटेन, यानी अगर हमें किसी माउंटेन का नाम मिलता है तो द नेम ऑफ द माउंटेन, वी डोंट यूज आर्टिकल द। तो जब हमें किसी भी माउंटेन का अगर नाम मिलता है, पर्वत चोटी का नाम मिलता है, तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपके साथ आता है द माउंट एवरेस्ट, तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट आपकी एक पर्वत चोटी का नाम है, इसका मतलब है कि इसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के साथ हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। अब जब हम बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय क्या होता है? हिमालय एक माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है, तो फिर इसके साथ दा का यूज होगा, यानी ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बात करें, अगर एक वर्ड आता है आपका माउंट आबू, तो माउंट आबू के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। माउंट आबू के साथ एक चोटी का नाम है आपका अनाई मुडी, इसके साथ भी आर्टिकल का नहीं आता है क्योंकि एक पर्वत चोटी का नाम है अनाई मुडी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट हो गया और आपका हिमालय हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम जब आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर पर्वत श्रेणी की हम बात करते हैं तो जैसे द हिमालय है, जैसे आपने अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में सुना होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे द अरावलीस। द अरावलीस का मतलब हो जाएगा आपका अरावली पर्वत श्रेणी। तो यहाँ हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी की। ऐसे अल्प्स भी है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा द अल्प्स। और उसमें देखो ध्यान देना, तो एस लगा होता है जहां पर भी पर्वत श्रेणी की बात करता है। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो यहां से अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, तो इस चीज को थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो ये है कि जब हम बात करते हैं कभी भी जब हम बात करते हैं किसी भी प्रॉपर नाउन की, तो उसके साथ याद रखिएगा कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वी डोंट यूज आर्टिकल द विथ प्रॉपर नाउन, विथ प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हमें अगर कोई प्रॉपर नाउन मिलता है, अगर हमें कोई प्रॉपर नाउन मिलता है, तो प्रॉपर नाउन कहने का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता क्या है? जो प्रॉपर नाउन आपका क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन का जो मतलब है वो होता है आपका पर्टिकुलर नेम, वो होता है आपका पर्टिकुलर नेम। अब इसको कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कभी भी किसी का हमें कोई एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे किसी शहर का नाम हो, किसी देश का नाम हो, तो जब हम उसकी बात करते हैं तो वो सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन होते हैं, वो सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। उनके साथ हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल हम दें, जैसे भाई किसी का नाम है, अगर किसी का नाम है मोहन, तो आप दा का यूज नहीं करते हैं। किसी शहर का नाम है कानपुर, उसके साथ भी दा नहीं आता। कोई भी शहर है, कानपुर, लखनऊ, कुछ भी है। कोई भी राज्य है आपका, जैसे उत्तर प्रदेश, कोई भी देश है आपका जैसे इंडिया, तो अगर तुम देख रहे होगे तो ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन हैं। अगर ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन हैं तो इनके साथ हम लोग दा का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा, हमने कहा आपसे, हमने कहा कि ही गोज टू द लखनऊ। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन दिया, ही गोज टू द लखनऊ। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर लखनऊ की बात हो रही, तो लखनऊ एक सिटी का नेम है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे हम लोग दा का यूज नहीं करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ही गोज टू लखनऊ। ठीक है, अब हम जब सेकेंड नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो इस तरीके से पूछता है। सबसे पहला वो क्वेश्चन पूछता है आपसे, कहेगा कि कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। एक प्रश्न तो आपसे ये वाला पूछ लेता है, और दूसरा पूछता है आपसे कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ, तो कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो पहले क्वेश्चन की बात जब हम करते हैं, पहले क्वेश्चन की जब बात करते हैं, तो हमने कहा कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो जो स्विट्जरलैंड है आपका वो एक नाउन है, और इंडिया जो है ये भी आपका एक नाउन है। ठीक है, ये चीज है। तो कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, दा आ जाएगा। ठीक है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। दूसरा है कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ शेक्सपियर एक नाउन है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया भी एक नाउन है, और ये दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन। वैसे तो दा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर दा आएगा। क्यों दा आएगा, तो वो रूल याद रखिएगा, कभी भी अगर हमें मिलता है एक नाउन, इस नाउन के बाद हमें लिखा मिलता है ऑफ, और फिर से हमको एक मिलता है नाउन। कहने का मतलब क्या है कि आपको एक नाउन मिलेगा, ऑफ मिलेगा, इसके बाद फिर से नाउन मिलेगा। तो ये जो पहले वाला नाउन होता है आपका, ये डेफिनेट हो जाता है। कैसा हो जाता है, डेफिनेट, यानी निश्चित हो जाता है। तो जैसे ही डेफिनेट हो गया, फिक्स हो गया, तो
तो इसके साथ तुरंत क्या यूज कर दोगे, तुरंत इसके साथ में तुम दा का यूज कर दोगे। ठीक है, तो बस ये फिक्स है, इस वजह से यहाँ पे दा लगा दिया, यहाँ पर भी हमने दा लगा दिया। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, इसी में एक पॉइंट आपका और आता है। वो पॉइंट आपका क्या है, जैसे ही हम बात करते हैं, जब किसी देश के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लो कोई देश है, इंडिया हो गया, इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। अमेरिका है, इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। रसिया है, इसके साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा। चाइना है, इसके साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये नेम ऑफ कंट्री है, नेम ऑफ कंट्री है। अगर नेम ऑफ कंट्री है तो कह सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो हमें याद रखना है कि दा का यूज हम लोग नेम ऑफ कंट्री के साथ में नहीं करते हैं। नेम ऑफ कंट्री के पहले कभी भी हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो किसी भी देश के नाम के साथ हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी देश के नाम के साथ हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें देखा होगा, कई लोगों ने कहा होगा, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जिनके साथ दा आता है। तो वो अपवाद नहीं, अभी आपको समझ में आएगा क्या है, किनके साथ दा आता है। जैसे सबसे पहले आता है दा यूएसए, फिर आपका आता है दा यूके, फिर आपका आता है दा यूएई, फिर आपका आता है दा यूएसएसआर। ठीक है, अब होता है क्या, जब इसके नाम को तुम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो नाम होता है पूरा, वो होता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके का जो पूरा नाम होता है वो होता है द यूनाइटेड किंगडम। द यूनाइटेड किंगडम। यूएई का जो पूरा नाम होता है वो होता है द यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, इसका अगर हम देखें द यूनाइटेड या यूनियन ऑफ सोवियत, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, ऐसे करके भाई इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार या तो देख के थोड़ा सा बता दे रहा हूं। यूएसएसआर का पूरा नाम, अभी मैंने क्योंकि इसको कल ही पढ़ा था तो वही मुझे याद आ रहा है, क्योंकि इस समय रसिया और यूक्रेन वाला चल रहा है ना उसमें। ठीक है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, चलो तो अब तुम देखोगे तो यहाँ पर होता क्या है, इनमें फर्क क्या होता है। जैसे हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका अपने आप में एक देश है। अगर अमेरिका अपने आप में एक देश है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन इनमें क्या होता है, ये एक ग्रुप बने हैं, कई सारे देश मिला करके अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। तो जब एक ग्रुप बना रहे हैं, जैसे नाटो है तो नाटो में कई सारे देश शामिल हैं, ऐसे ये भी है आपका। तो यूएसए में देखो उसके नाम में ही समझ में आएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
यानी ये जो अमेरिका है ये कई सारे स्टेट्स को मिला करके बनाया गया है। ऐसे यूके की बात करते द यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब सब जुड़े हुए हैं, किंगडम ऐसा साम्राज्य है। यूएई की बात करते हैं द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर भी संयुक्त की बात हो रही है, मुस्लिम कंट्रीज है, कुछ अरब कंट्रीज हैं। यूएसएसआर की बात करते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई आपको? अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज है, इस वजह से ऐसा होता है। तो मेन जो पॉइंट आपका समझने वाला था वो यही था। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट समझते हैं वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो ये है कि जब भी कोई भाषा दी होती है हमको, जब भी कोई लैंग्वेज दी होती है हमको, तो जब भी हमें कोई एक भाषा मिलती है, हमें कोई एक लैंग्वेज मिलती है, तो उसके साथ दा आता है कि नहीं आता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो लिखिएगा वी डोंट यूज आर्टिकल द विथ एनी लैंग्वेज, विथ एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी भी भाषा के नाम के साथ, हम लोग किसी भी भाषा के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं। हम किसी भी भाषा के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग किसी भी भाषा के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं किसी भी अगर भाषा के नाम के साथ दा नहीं यूज करते हैं, तो हमने जैसे लिखा आपके सामने, हमने लिखा द हिंदी, फिर हमने आपसे कहा कि द इंग्लिश, फ्रांस की भाषा है आपकी फ्रेंच, तो हमने लिखा फ्रेंच। जर्मनी की भाषा हम कह सकते हैं जर्मन, तो हमने ऐसे लिख दिया जर्मन। तो अगर ये सारी की सारी अगर लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम सारी की सारी ये लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, अगर इनका मतलब लैंग्वेज है तो फिर इनके साथ कोई आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना होता है। तो इनके साथ हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या आती है, दूसरी चीज क्या आती है, एक क्वेश्चन उसने पूछा था एग्जामिनर ने कि इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, ये उसने कहा था, इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैंने ये दिया, जैसे कई सारे बच्चे जिन्होंने केवल ये पढ़ा होगा कि जब भी कोई लैंग्वेज आएगी तो हम लोग दा का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर चीजें क्या हैं, यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर अगर ये बात देखो कि इंग्लिश ने फ्रेंच को हरा दिया, अगर इंग्लिश ने फ्रेंच को हरा दिया तो आप ये बताओ भाई, इंग्लिश कभी भी फ्रेंच को हरा देगी क्या? एक भाषा कभी दूसरी की भाषा को हरा सकती है क्या? नहीं हरा सकती है। एक भाषा कभी भी दूसरी भाषा को नहीं हरा सकती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही थी लोगों की कि अंग्रेज लोगों ने हराया होगा किसको? फ्रांस के लोगों को। ठीक है, तो अंग्रेज लोगों ने हराया होगा किसको? फ्रांस के लोगों को। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो यहाँ पर हमें दा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि द इंग्लिश जो होता है, द इंग्लिश का मतलब क्या होता है?
तो द इंग्लिश का जो मतलब होता है आपका वो होता है अंग्रेज लोग। फिर हम बात करें आपसे द फ्रेंच का मतलब क्या होता है। द फ्रेंच का मतलब होता है आपका फ्रांस के लोग। द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस के लोग। ऐसे अगर हम कहें द जर्मन तो ये हो जाएंगे तुम्हारे जर्मनी के लोग। जर्मनी के लोग। समझ में आ रही बालकों बात की नहीं आ रही है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर वहाँ हमें लोगों की बात करनी होती है, जब भी हमें लोगों के बारे में बताना होता है तो हम लोग भाषा के साथ में दा लगा देते हैं। जब भी हमें लोगों के बारे में बताना होता है तो हम लोग भाषा के साथ क्या लगा देते हैं, तो हम लोग भाषा के साथ में दा लगा देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को। ठीक है, चलो। तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो एक पॉइंट हम इसमें और देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे अगर मान लो ऐसे लिख दें, हमने एक वर्ड आपके सामने लिखा द हिंदी लैंग्वेज, या फिर हमने आपके सामने एक लिखा द इंग्लिश लैंग्वेज, या हमने आपके सामने लिखा मान लो द संस्कृत लैंग्वेज। अब ये बताओ इनमें द लगेगा कि नहीं लगेगा, इनमें द लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, इनमें द आएगा कि नहीं आएगा ये हमको बताना है। इतनी बात आप बताइए कि भाई इसमें द आएगा या इसमें द नहीं आएगा। चलो देखो, तो याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा मिल जाए, अगर कोई भी भाषा मिल जाए हमें, अगर आपको कभी भी कोई भी एक लैंग्वेज मिल जाए और उस लैंग्वेज के साथ में लैंग्वेज लगा हो, जैसे अगर हिंदी के साथ में लैंग्वेज लगा हो, इंग्लिश के साथ लैंग्वेज लगा हो और संस्कृत के साथ लैंग्वेज लगा हो, तो वो एकदम सही होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो अगर लैंग्वेज के साथ हम लैंग्वेज लिख देंगे तो फिर सही हो जाएगा, हिंदी लैंग्वेज कहोगे तो सही है, अगर लैंग्वेज हटा दोगे तो फिर दा भी हट जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज लगा हो तो फिर हम लोग उसके साथ में दा का यूज करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल आपका क्या है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्कूल की, कॉलेज की, टेम्पल की, चर्च की, हॉस्पिटल की,
हॉस्पिटल की, मार्केट की, बेड की, ठीक है, प्रिजन की और जेल की, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं अगर, ठीक है, इनके बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं तो कैसे हमें इन चीज़ों को बदलना होगा, कैसे हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है, ये चीज़। तो इतनी चीज़ें हैं, इनमें ये होता है कि अगर हम आपसे पूछें कि भाई आर्टिकल द आएगा या इनके साथ आर्टिकल द नहीं आएगा, ये हमें बताना है, तो आप कैसे बताएंगे। तो इनमें क्या होता है, जैसे तुम कोई कहे स्कूल है, कॉलेज है, टेम्पल है, कोई पूछता है कि भाई इसके साथ आर्टिकल आता है कि नहीं आता है, तो आप बताएंगे कि इसके साथ आर्टिकल आता भी है और इसके साथ में आर्टिकल नहीं भी आता है, यानी दोनों चीज़ें हैं। तो इनके साथ आर्टिकल आता भी है और इनके साथ आर्टिकल नहीं भी आता है। कैसे चीज़ें हमें पता चलेंगी, कैसे हम पता करेंगे कि कब आएगा कि कब नहीं आएगा। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्राइमरी पर्पज की, जब हम बात करते हैं प्राइमरी पर्पज की, और जब हम बात करते हैं किसी अदर पर्पज की, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी पर्पज की या हम बात करते हैं किसी अदर पर्पज की, तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी पर्पज की या हम बात करते हैं किसी अदर पर्पज की, तो इसमें फ़र्क क्या होता है, क्या प्राइमरी पर्पज होता है और क्या आपका अदर पर्पज होता है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो जैसे स्कूल हमें किस लिए बनाया गया, पढ़ाई करने के लिए, तो अगर कोई पढ़ाई करने जा रहा है तो वो उसका प्राइमरी पर्पज है। अगर स्कूल की वो कोई दूसरे उद्देश्य से जा रहा है, भाई पढ़ने, अगर पढ़ाने की बात है तब तो ठीक है, कॉलेज के साथ भी यही है, लेकिन अगर वो दूसरे काम से अगर जा रहा है तो फिर वो उसका अदर पर्पज कहलाता है। तो जब प्राइमरी पर्पज की बात करते हैं तो प्राइमरी पर्पज में क्या होता है कि दा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि नॉट यूज द। लेकिन जब हम अदर पर्पज की बात करते हैं, किसी दूसरे पर्पज की बात करते हैं, तो हम इसके साथ यूज करते हैं किसका, हम इसके साथ यूज करते हैं दा का, ठीक है। तो जब प्राइमरी पर्पज होता है तो हम दा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा पर्पज होता है तो हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे टेम्पल है, तो टेम्पल में अगर पुजारी है या आप लोग पूजा करने जा रहे हो, लेकिन अगर मान लो कोई मिस्त्री है, कोई काम करने वाला है, कुछ दूसरे पर्पज से जा रहा है, तो वहां फिर नहीं लगाते। ये चर्च के साथ होता है, हॉस्पिटल के साथ होता है, मार्केट के साथ होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जैसे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में अगर आपको चोट लग गई, आप बीमार जाओ, अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हम भाई किसी से मिलने जाते हैं अस्पताल में, ठीक है, ये चीज़। चलो देखते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका, माई फादर गोज टू स्कूल
माई फादर गोज टू स्कूल। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द क्रिमिनल escaped from the jail। ठीक है। फोर्थ नंबर की जब हम बात करें तो मैंने कहा द मैसन वेंट टू द टेम्पल यस्टरडे। ठीक है। एक प्रश्न आपका ये हो गया। एक प्रश्न मैं और लिखना चाहूंगा कि वी गो टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड हु इज इल। ठीक है, ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन लिखा था द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। अब स्टूडेंट्स का काम ही होता है, स्टूडेंट्स का पर्पज क्या होता है स्कूल जाने का? वो किस लिए स्कूल जाते हैं? तो पढ़ने जाते हैं। अगर वो पढ़ने जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। फिर हमने कहा मेरे पिताजी स्कूल जाए, तो मेरे पिताजी पढ़ने तो जाएंगे नहीं, किसी दूसरे काम से जा रहे होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द स्कूल। तीसरा है क्रिमिनल, अपराधी तो वैसे भी जेल में जाना ही उसका उद्देश्य होता ही है, सही है, भाग गया तो और अच्छी बात। द मेसन वेंट टू द टेम्पल। मेसन का मतलब उसने मेसन कहा है तो मेसन तो कुछ काम वाम के उद्देश्य से जा रहा होगा। अदर पर्पज है, आर्टिकल द हटा देंगे। वी गो टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। अगर हम हॉस्पिटल अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, अच्छा ये मिस्त्री है भाई, हाँ ठीक है, इसको ध्यान दो, ये मिस्त्री है तो मेसन का काम ही है अदर पर्पज, तो अदर पर्पज है तो फिर द लगा रहेगा। ठीक है, ये चीज जब जब प्राइमरी पर्पज होता है तब हम लोग दा को हटाते हैं। ठीक है, अदर पर्पज होता है तो दा लगाते हैं। अब अगर हम जा रहे हैं हॉस्पिटल तो हम मिलने गए हैं, तो ये तो नहीं है, मिलने अगर गए हैं तो अदर पर्पज है, अदर पर्पज है तो फिर हम इसके साथ दा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हम इसके साथ दा का यूज कर देंगे। अगर हम बीमार होते तब अस्पताल जाते तो फिर दा आपका नहीं आता। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। ठीक है,
चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला रूल क्या है? अगला रूल है आपका, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है आपका? हमको लिखा मिलता है बाई, तो जब हमें बाई मिलेगा तो बाई के बाद याद रखिएगा सीधे सीधे हम लोग यूज करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। हम लोग यूज करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, यानी उसमें हम लोग दा का यूज नहीं करते। यानी बाई जब भी आता है, बाई के साथ हम क्या करते हैं? तो बाई के साथ हम सीधे सीधे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, यातायात के साधन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी हमें यातायात का साधन मिलता है तो हम उसके साथ बाई का यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब भाई कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, वो ऐसे कहेगा कि भाई आप बताइए कि बाई द कार सही होगा या बाई कार सही होगा, ऐसे भाई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमने अभी आपको क्या बताया? हमने आपसे ये कहा है कि जैसे ही बाई आ जाएगा तो बाई के बाद फिर आर्टिकल नहीं आता, सीधे के सीधे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम बाई के बारे में बात करते हैं तो बाई के साथ कार भी आता है, बाई कार है, बाई बस है, बाई ट्रेन है, कभी कभी बाई एयर लिखा होता है, तो बाई एयर का मतलब एयर वाला कोई साधन। या हम बात करें बाई वाटर की, ठीक है, तो बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई वाटर। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई, बस, कार, ट्रेन, एयर, वाटर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करें फिर तुमसे तो हो जाएगा बाई मैसेंजर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाई मैसेंजर, तो मैसेंजर हो जाएगा। ऐसे बाई पोस्ट होता है, बाई के साथ पोस्ट का भी यूज करते हैं, बाई चेक का यूज करते हैं, बाई स्कूटर हो जाएगा, बाई स्कूटर भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर भी बाई का यूज करते हैं, बाई मैसेंजर, बाई पोस्ट, बाई चेक, बाई स्कूटर। तो जितनी भी आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं उन सभी के साथ हम लोग दा का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें चलो हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका क्या है? वो आता है आपका फ्रेज का। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट आपका कैसे है वो थोड़ा सा तुम समझ लो। इम्पॉर्टेंट कैसे? इम्पॉर्टेंट ऐसे है कि कुछ फ्रेज होते हैं आपके, क्या होते हैं? कुछ फ्रेज होते हैं आपके। तो कुछ फ्रेज होते हैं जिनके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं भी करते हैं, और कुछ होते हैं जिनके साथ आता है। तो कुछ फ्रेज होते हैं जिनके साथ आप आर्टिकल का यूज करते हैं, और कुछ फ्रेज होते हैं जिनके साथ आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम उन फ्रेज की बात करेंगे जिनके साथ हम लोग आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि वी यूज द विथ फॉलोइंग, वी यूज द विथ फॉलोइंग फ्रेजेस, वी यूज द विथ फॉलोइंग फ्रेजेस, ठीक है। तो कुछ फ्रेज होते हैं जिनके साथ हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेज होते हैं जिनके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं जिनके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलो कौन कौन से फ्रेज हैं जिनके साथ दा का यूज भी, या तो फिर ऐसे लिख लो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि वी यूज आर्टिकल, कि आर्टिकल का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कुछ फ्रेज होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं, तो वो कौन कौन से फ्रेज हैं आपके जिनके साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो वी यूज आर्टिकल द, मतलब वी यूज आर्टिकल विद फॉलोइंग फ्रेज, यानी कौन से फ्रेज है जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम आपसे बात करें कि वी यूज आर्टिकल विद फ्लोइंग फ्रेज, तो कौन कौन से फ्रेज होते हैं। जैसे एक तो आपका आता है, मतलब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो इस तरीके से पूछता है कि मान लो उसने दिया कि मेक नॉइज, क्या दिया उसने, मेक नॉइज, तो ये गलत होता है। इसका जो राइट होता है वो होता है आपका मेक अ नॉइज, ठीक है। इसका जो राइट होता है वो होता है आपका मेक अ नॉइज, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका सही, ठीक है। तो मेक अ नॉइज हो जाता है इसका सही। ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे मेक अ नॉइज है, ऐसे आता है इन अ मूड, इन अ रेज, इन अ टेम्पर, ठीक है। इन अ मूड, इन अ रेज, इन अ टेम्पर, इन अ हरी, इन अ जिफी, फिर आता है इन अ फिक्स, इन अ डिलेमा, एक ये प्यारा सा वर्ड है पिटी, फिर है आपका टेल अ लाई, फिर है आपका स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। ये चीज है, तो स्पीक द ट्रुथ हो जाएगा, इन अ मूड, इन अ हरी, इन अ डिलेमा, इस तरीके से है। चलो इतने नोट कर लो, अगर एक दो फ्रेज और आते हैं इंपॉर्टेंट तो उनको भी लिखा देंगे।
चलो देखो कुछ और भी लिख लो फ्रेज, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट वाले हो गए, इसके अलावा भी कुछ फ्रेज आते हैं जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो पूछ सकता है तो उसको भी नोट कर लो कौन कौन से हैं। एक है आपका इन अ नट सेल, इन अ नट सेल। फिर है आपका कीप अ सेक्रेट, टू टेक एन इंटरेस्ट इन, टू टेक एन इंटरेस्ट इन, टू टेक एन इंटरेस्ट इन, टू टेक एन इंटरेस्ट इन एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो एट अ लॉस, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका एट अ स्टोन्स थ्रो, और फिर आपका आ जाएगा एट अ लॉस, ठीक है। एट अ स्टोन्स थ्रो और फिर आ जाएगा एट अ लॉस, ठीक है। ये चीजें तो इतने तो तुम्हारे हो गए ये वाले, तो जिनके साथ आर्टिकल आता है। फिर कुछ फ्रेज आपके वो भी होते हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं आता है। अच्छा इनको समझ भी लो भाई, एक बार समझ लोगे तो फिर याद बना रहेगा, ज़्यादा समस्या नहीं होगी। सबसे पहला वर्ड तो होता है मेक अ नॉइज वाला, कि जब शोर मचाने के लिए यूज करते मेक अ नॉइज का। इन अ मूड, आपका मूड है, इन अ रेज गुस्से में, इन अ टेम्पर गुस्से में, इन अ हरी जल्दी में, इन अ जिफी जल्दी में, इन अ फिक्स का मतलब होता है असमंजस की स्थिति में। स्पीक द ट्रुथ का मतलब होता है जब सच बोलते हैं। इन अ डिलेमा का मतलब भी होता है कन्फ्यूजन में। आपिटी इसके अलावा होता है टेल अ लाई, ठीक है। ठीक है ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है? तो इन अ नट सेल का मतलब होता है संक्षेप में कीप अ सेक्रेट, एक रहस्य रखना। टू टेक एन इंटरेस्ट इन, किसी चीज में इंटरेस्ट लेना। एट अ स्टोन्स थ्रो बहुत पास, और एट अ लॉस होता है जब हमें कभी होता है नुकसान। तो अगर हमें नुकसान हो जाता है तो फिर हम यूज करते हैं किसका? एट अ लॉस का। इतनी बात क्लियर हो गई है तो हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो लिखिएगा कुछ फ्रेज होते हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं आता है, तो लिखिएगा वी डोंट यूज द, मतलब वी डोंट यूज आर्टिकल विथ फॉलोइंग फ्रेज, विथ फॉलोइंग फ्रेज, ठीक है। तो वी डोंट यूज आर्टिकल विथ फॉलोइंग फ्रेज, कुछ फ्रेज होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो कौन कौन से वो फ्रेज हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं आता है? तो लिखिएगा टू लूज हार्ट, टू सेट फुट, टू लूज हार्ट, टू लूज हार्ट, तो लिखना है टू सेट फुट। फिर है आपका ऑन डिमांड, ऑन डिमांड के बाद आ जाएगा ऑन सेल, ऑन सेल, ऑन डिमांड हो गया, ऑन सेल हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, फिर इन ट्रबल हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, ठीक है। इन ट्रबल हो गया और आपका अंडर ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो लिखिएगा इन डेंजर हो जाएगा, इन डेंजर, इन डेंजर, इन डेंजर, इन डेंजर के बाद आ जाएगा ऑन फुट, फिर हो जाएगा सेट ऑन फायर,
वो तुमको देगा सेट ऑन द फायर, ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा सही सेट ऑन फायर, ठीक है। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो सभी लोग जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखते हैं। तो पहला है लूज हार्ट, दिल खो देना, निराश होना। टू सेट फुट आता है ऑन डिमांड, ऑन सेल, बाय मिस्टेक, इन ट्रबल, परेशानी में। अंडरग्राउंड होता है, वो अंडरग्राउंड दे सकता है, गलत है। इन द डेंजर, इन अ डेंजर, सब गलत है। सही होता है इन डेंजर, खतरे में। ऑन फुट सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। सेट ऑन फायर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। डेंजर वाला पूछा जाने वाला है और इन ट्रबल वाला है। ये ऐसे हैं जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके पहले भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे एक रूल, मैंने जो 4 रूल बताए होंगे वो मैंने एडजेक्टिव में उनको पहले से ही ऑलरेडी कंप्लीट मैंने करा दिया है, आप लोगों ने क्लास भी देखी होगी। तो एडजेक्टिव मैंने 4 रूल बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है, दाइन आता है तो कंपैरेटिव डिग्री आता है, लेकिन दा नहीं आता है। ऑफ द टू है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आता है, फिर द प्लस कंपैरेटिव, द प्लस कंपैरेटिव। तो ये 4 रूल क्योंकि हमने एडजेक्टिव में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उनका रिलेशन जो है वो आर्टिकल से है। तो जो चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसका फिर दोबारा से पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। तो वो आपको वहाँ पे ऑलरेडी तो मैंने पढ़ा दिया है, समझा दिया, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग धीरे धीरे सबको सीखते चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मुलाकात होगी आपसे एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।